हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को रेलवे में रीजनिंग का एक पोर्शन है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये जो पजल है, देख रहे हैं, इसको पढ़ने में कितनी भी स्पीड में पढ़ेंगे 25 से 30 सेकंड आपका जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसे सॉल्व करने बैठोगे, बैठेगा नहीं बैठेगा वो तो बात की बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी 5-6 क्वेश्चन पजल आ रहे हैं उसको आप स्किप कर दीजिएगा और लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा तब करने की कोशिश कीजिएगा। जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बेटर है, वो एक बार में इसको बैठा ले जाएंगे। आज हम छोटी छोटी, लेकिन इसको बैठाने से पहले लेकिन छोटी छोटी, लेकिन कुछ काम की बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपका जो राइट हैंड होगा वो क्वेश्चन का राइट हैंड होगा, और जो लेफ्ट हैंड आपका है वही क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड होगा। आपको तो अपना राइट लेफ्ट पता ही होगा। दूसरी बात, इसमें एक लाइन लिखी हुई है ऊपर से कि पी क्यू आर है, मुंह करके एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं। ये केंद्र वाला हिस्सा, देखिए, जैसे ये मान लीजिए एक टेबल है और मैं इसकी साइड में मुँह किया हूँ तो मेरा राइट ये बन रहा है, लेफ्ट ये बन रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसके अपोजिट हो जाता हूँ मेरा राइट चेंज हो जाता है। कहने का मतलब, यदि कोई टेबल है, यदि आप इसके इधर मुँह किए हुए हैं तो ये आपका राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है। जब केंद्र की ओर बोलेगा तब, और जैसे ही केंद्र के अपोजिट जाएंगे, अपोजिट मतलब इधर जाएंगे, तो राइट आपका ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये मेंशन चीज़ करेगा कि आप केंद्र की ओर देख रहे हो कि केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हो। बाहर देखोगे तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, और अंदर देखोगे तो राइट लेफ्ट अलग हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको ऐसे सर्किल नहीं बनाना है, बना के ऐसे 8 लोगों को बैठा दिया हमने, ये काम आपको नहीं करना है। इस तरह करेंगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। दूसरा काम ये है कि आप इस तरह टेबल नहीं बनाओगे। ठीक, कैसे बनाओगे, आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना, एकदम आराम से बताएंगे दोस्त, आप लोगों एकदम सीख जाओगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम क्वेश्चन को एकदम आराम से बता रहे हैं क्योंकि हमें बताना है। जब आप बुक लेके प्रैक्टिस करोगे तो अपनी फुल स्पीड में कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड, मतलब कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हैं। केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यहाँ तक तो हमें सिर्फ एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली कि जो 8 लोग बैठे हैं उनका नाम ये है और वो केंद्र की तरफ बैठे हैं। मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि इतने में कौन सी लैंग्वेज हमें पकड़नी है। इससे हमें एक बात समझ में आ गया कि ये नाम है, वो एक गोलाकार मेज है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब जो हमारा ऐसे राइट हैंड है वो राइट हैंड होगा, जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड होगा। ठीक, अब देखिए, कह रहा है यस, और ये कॉमा जो बीच में दिया है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ये मेन है। कह रहा है यस, इसको छुपा दीजिए, पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब बना लीजिए पी, पी को लिखा, पी का दायां इधर 1 2 3, यस बैठा है। ठीक, ऐसे बनाइएगा। ठीक, पी के दायां देखिए 1 2 3, यस बैठा है। ये देखिए, ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आर, आर कॉमा दिया है, मतलब बी के बाएं को दूसरा। अब देखिए, जो हमारा आर है वो बी के बाएं दूसरा बैठा है। कहीं हमें दिख रहा है इन दोनों में, नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। ये लाइन हम क्या करेंगे कि अपने पास हम रख लेंगे कि भी कोई बैठा होगा, उसके बाएं, भी के बाएं आर बैठा है। देखिए, नहीं ये है ना,
भी के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है, ये लाइन है हमारी, सॉरी मिस हो गई मुझसे ये लाइन, पी और भी, तो पी हमारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, भी के बाएं बैठा है यानी हमारा कहीं यहाँ पे भी होगा। अब ये बताइए मैंने सही बैठाया कि नहीं, देखिए भी है, यदि इधर देखेगा तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, यानी हम सही बैठाए हैं, ठीक, क्योंकि ये लिंक कर रहा है। जब लिंक नहीं करेगा दोस्त तब हम छोड़ेंगे, लिंक यदि मिलता रहेगा तो हम उसको बनाते जाएंगे, क्योंकि ये लाइन पी और बी, पी हमारा पहले से बैठा है तो अपोजिट है, अरे लिंक मिल रहा है भी और पी में तो हमने बैठा दिया, स्थान पर बैठा है, ठीक। आर भी के बाएं को दूसरे है, भी के बाएं, अब देखिए भी का बायां 1 2 कौन बैठा है, आर, और बोला है भी के बाएं, देखिए कॉमा लगाया है दोस्त, इसलिए मैं अलग अलग से बाएं दूसरे, और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और लगाया है, और किसकी बात कर रहा है, आर की, आर के क्यू के दाएं, तो 1 2 3 यानी क्यू यहाँ बैठेगा, देखिए 1 2 3 दाएं बैठ गया, अभी के बाएं 1 2, अब गिनिए 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 लोग बैठ गए, देखिए 8 लोग बैठ गए ना, ऐसे सर्किल बनाते ना तो आपको कंफ्यूज होता। अब हमारी 3 प्लेस खाली है, 5 लोगों बैठ गए हैं और 3 प्लेस, आगे आते हैं क्वेश्चन में, डब्लू भी के बगल में नहीं बैठा है, डब्लू जो है भी के बगल में नहीं बैठा है, ऐसे डब्लू लिखिए, इसको ऐसे काट दीजिए कि ये नहीं बैठा। अब कौन सा प्लेस खाली है, ये तो ये आपका डब्लू बैठ गया, ठीक। आगे क्या कह रहा है, जेड टी के दाएं दूसरे, टी के दाएं यानी टी हमारा यहाँ बैठेगा तो उसका दायां इधर, इधर क्या आएगा, जेड, ये देखिए हमारे बैठ गए। अब देखिए ये हमारा टी हो गया, भी हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, एस हो गया, सब बैठ गए, कोई बचा 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह आप बनाओगे तो इजीली बन जाएगा दोस्त। सबसे पहला मैंने रूल क्या बताया, आपका राइट हैंड क्वेश्चन का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड, ठीक। दूसरी बात आपको देखना है वो केंद्र की तरफ देख रहा है या मतलब टेबल के सेंटर की ओर मुंह किया हुआ है या टेबल के बाहर की ओर। तीसरी बात कॉमा पे ध्यान देना है, यस पी के दाएं मतलब इस एस को छुपा देना कॉमा के इधर, पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, यस, फिर पी को छुपाया, भी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी, फिर आर को छुपाया, भी के बाएं को दूसरा बैठा आर, और क्यू के दाएं यानी आर की बात कर रहा है। तो इस तरह आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका बैठ जाएगा। इस तरह इस पे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बन जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आर के राइट में तीसरा कौन बैठा, आर का राइट इधर देख रहा है तो राइट का 1 2 3 जेड बैठा है, इसी तरह वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। या पूछेगा जेड के अपोजिट कौन बैठा है, जेड के अपोजिट मतलब 8 लोग हैं तो अपोजिट कौन आएगा, 3 इधर से छूट जाएंगे, 3 इधर से छूट जाएंगे, अपोजिट में कौन हो जाएगा, यस, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं मैंने बताया, बस थोड़ी सी छोटी छोटी मोटी बातें बताई हैं। इससे क्या है कि आपको 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपको 2-4 नंबर सेलेक्शन दिलवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, अब बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, बस प्रैक्टिस नहीं है और कुछ नहीं है। आइए अब दूसरे पजल पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था आपको कि आपका राइट हैंड क्वेश्चन का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड। दूसरी बात आपको सर्किल नहीं बनाना है, हाँ सर्किल ना बना के आप ऐसे बना सकते हो, गिन लो कितने लोग, 2 2 4 2 6 2 8 लोग हैं तो ऐसे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। ऐसे 8 लोग बना लोगे, ऐसे सर्किल बना लोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए हमने कहा था कुछ चीज़ें शुरू का जो दिया रहेगा उसमें सबसे पहले नाम को आप हाईलाइट कर लेना, दिमाग में रख लेना, और ये केंद्र वाला कि केंद्र की तरफ बैठा है कि बाहर की तरफ, इतने इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरी है, ऊपर की लाइन से मिलेगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एफ को छुपा लिया ए के बाएं चौथे स्थान पर, तो ए को मैं यहाँ बैठाया, बाएं की तरफ बोला है ना
देखिए ये बाएं की तरफ बोला है चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, चौथा बैठा दिया मैंने। अब ये लाइन मेरा खत्म, ठीक। और सी के दाएं यानी एफ की बात कर रहा है, और लगा दिया है तो एफ का बात कर रहा है कि सी के दाएं दूसरे स्थान पर। दाएं मतलब सी यहाँ बैठेगा, तभी तो दाएं इधर होगा, ठीक। अब आगे दूसरे स्थान पर बैठा है बी, ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ए कहाँ है? ये ए के बाएं, ए के बाएं 1 2 बी बैठा है आपका, ठीक। दूसरे स्थान, और ए जी के बगल में है, ए जो है जी के बगल में है, यानी जी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। हमें कंफर्म नहीं है, हम लिख के सर्किल बना लेंगे, ठीक। क्योंकि ए इधर भी बैठ सकता है, ए इधर भी नहीं, दाईं बगल में बोला है दोस्त। देखिए ये बोला है दाईं बगल में, तो अब दायां तो इधर ही है, तो ये बैठा दीजिए, हटा दीजिए इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि दायां नहीं बोलता तो बाएं भी बैठ सकता था या दाएं में, तो यहाँ दाईं बगल में बोला है, तो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई जो है बी के बगल में नहीं है, ई जो है, ई को मैं यहाँ से लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा और इनको काट दूंगा, क्योंकि ई यहाँ बैठ ही नहीं सकता। तो ई की यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक ही प्लेस खाली है ई के लिए, यहाँ पे ई को मैं यहाँ बैठा दूंगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो लिखा है ई जो बी के बगल में नहीं बैठा है, मैंने नहीं बैठा है, डी के बाएं चौथे स्थान पर, डी के बाएं चौथे स्थान पर मतलब डी यहाँ पे आएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 आसानी से बढ़ गया। अब एक प्लेस ये बची है, तो कौन सी वैल्यू बची है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी एच यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से बैठा। पहले क्वेश्चन में मैंने टाइम लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने और कम टाइम लिया। क्यों लिया बताइए? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है दोस्त, आप भी प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हवा है, कुछ नहीं है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे 1 मिनट के अंदर बना ले जाओगे इसे। हाँ हम मानते हैं, तो आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है कि पूरा पढ़ लिया फिर क्वेश्चन को स्टार्ट किया, कुछ नहीं करना है। आप ये पढ़े, केंद्र की तरफ है, 8 लोग हैं, 8 ऐसे लाइन खींचिए, फिर केंद्र की तरफ यहाँ से पढ़ते जाइए, तुरंत यहाँ से पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए। क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की गलती कभी नहीं कीजिएगा। पढ़ेंगे 30 से 40 सेकंड आपका बर्बाद होगा। ऊपर से पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, 1 मिनट के अंदर बनेगा। यदि आप पहले ही पढ़ना शुरू कर दोगे पूरा क्वेश्चन, तो आपका 30 से 40 45 सेकंड ख़त्म। आप चाहो तो 45 सेकंड से 1 मिनट के अंदर इसको बना सकते हो, लेकिन तरीका यही है कि आप पढ़ते जाइए, जितना पढ़ रहे हैं उतना बनाते जाइए। यहाँ हमने आई इस लाइन पे ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? एफ, मैंने तुरंत बनाया। फिर आगे की लाइन सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा? उसको बनाया। फिर बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, उसको बनाया। ऐसे बना बना के कीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरा पहले पढ़ने लगे। पढ़ने लगेंगे टाइम बर्बाद होगा। इससे क्या फ़ायदा है कि आप पढ़ते जाइए बनाते जाइए, पढ़ते जाइए बनाते जाइए, जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक आपके आंसर हाथ में होगा। तो आज के लिए इतना मैं रखता हूँ दोस्त। कल मैं पजल बताऊंगा आपको, एकदम सिंपल वे में पजल कैसे बैठाना है, क्योंकि पजल भी आती है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 6 लोग हैं, इनकी लंबाई इससे ज़्यादा है, इसकी लंबाई इससे कम है, तो हम रीजनिंग आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे जो ग्रुप डी में आ रहा है। यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो और नहीं भी देना है कि एसएससी का दे रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक सब्सक्राइब से दोस्त आपको कुछ नहीं जाने वाला, ना ही आपका डाटा ख़त्म होने वाला है, ना ही नेट ख़त्म होने वाला है। बस आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपके काम की वीडियो होगी तो आप उसे देख लोगे, जिससे आप ही का फ़ायदा होगा। एक सब्सक्राइब करने से ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपका फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कोई इम्पोर्टेंट या आपसे रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो आप उसे ओपन करके देख लोगे, तो आपके पास वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्त।